ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, नीट 2025 का पेपर जैसे भी आप लोगों ने दिया है, इसका जो रिव्यू आ रहा है काफी असमंजस की स्थिति है। कुछ बच्चे मैक्सिमम पैनिक हो रहे हैं कि पेपर टफ आ गया, लेंथी हो गया। तो पेपर का पैटर्न क्या रहा, इसकी पैन इंडिया में क्या एनालिसिस हुई है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर एक छोटा सा ब्रीफिंग हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे सर हैं, जो P1 सर के नाम से विख्यात है और फिजिक्स के रिनॉन टीचर हैं। फिजिक्स का आपका पढ़ाने का जो तरीका है बच्चों में बहुत पॉपुलर है। तो सर भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मैं ओवरऑल अगर बताऊं तो जैसा आपको पहले भी पता है, नीट पे लास्ट ईयर बहुत से ब्लैक स्पॉट लगे और उसको मॉडिफाई करने के लिए और उसको सुधारने के लिए, क्योंकि पिछली बार बहुत से बच्चों के 720 में 720 नंबर आ गए। कोविड के बाद से 4 साल से लगातार पेपर का पैटर्न आसान बनाने की कोशिश की गई थी। स्पेशली फिजिक्स को भी डायरेक्ट फार्मूले पर बेस रखा गया। बायो आसान होता भी है, उसको और आसान किया गया। तो एक माइंडसेट हो गया बच्चों का और मैक्सिमम के नंबर बहुत स्कोर, मेरिट भी बहुत ज्यादा जाने लगी। पहले 620 लोअर मेरिट गई, फिर 640 लास्ट ईयर गई। मैक्सिमम बच्चों के नंबर 680, 690 और 720 तक आने लगे। तो ये माइंडसेट हुआ। मैंने बार बार बोला, इससे पहले भी कई बार मैं कह चुका हूं कि एनटीए ने इंडिकेट किया है कि पैटर्न 4 साल पुराना कोविड से पहले का है, जिसमें किसी के नंबर 700 क्रॉस नहीं करते थे, लोअर मेरिट भी 600 के आसपास जाती थी। तो ये तो एक प्रेशर का आउटकम था। दूसरा, पेपर टफ होने से मेरिट पे फर्क पड़ता है। जो बच्चे थोड़ा ईमानदारी से इन्वॉल्व होकर पैसेंस के साथ पेपर देते हैं वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसका सारा दारोमदार जो है, इस बार इस सेशन में फिजिक्स काफी परेशान किए हैं। तो मैं सर से जानना चाहूंगा फिजिक्स के पेपर के पैटर्न में और क्या कुछ हुआ। आनंद सर, फिजिक्स का जो पेपर रहा उसके बारे में जो चीजें आ रही हैं कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन आए जो आज तक कभी पूछे नहीं गए, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस कम थे और बहुत से बच्चे पैनिक हुए। मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, टाइम कम पड़ा, वो छूट गया 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। तो सभी जगह बच्चे पैनिक हैं। तो फिजिक्स के बारे में सर क्या एनालिसिस है? इसके पहले नीट ने 2016 में जो पेपर बना था उसमें थोड़े चेंजेस लाए थे। उसमें अभी भी हमें याद है 3 क्वेश्चंस ऐसे थे तो डायरेक्ट फार्मूले पे एप्लीकेबल नहीं थे। डायरेक्ट फार्मूला उसमें नहीं लगा था, उसमें थोड़ा सोच के फार्मूले अप्लाई करने थे। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2016 में सिर्फ वो 3 थे। उसके बाद अगेन पेपर थोड़ा आसान था। फिर 2021 में भी पेपर को थोड़ा टफ बनाया गया और उसके बाद उड़ीसा में पेपर हुआ था। उड़ीसा में फ्लड होने के बाद ये दोबारा पेपर कराया था। उसमें भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट फार्मूले पे अप्लाई नहीं थे। लेकिन अब तक नीट के इतिहास में जो पेपर इस बार बनाया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो फार्मूले पे अवेलेबल नहीं है उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा कर दी गई है और उनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा कर दिया गया। पहले ये परसेंटेज बहुत कम होते थे, 2 या 3 होते थे। इस बार लगभग इस परसेंटेज को कह लीजिए तो पूरे पेपर में 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे थे, या हम कह लें तो इनफैक्ट 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट फार्मूले पे एप्लीकेबल नहीं थे। कहीं ना कहीं उसमें अपने को दिमाग लगाना था और दिमाग लगा के हमें उन क्वेश्चंस को करने थे। मतलब आसान लैंग्वेज में बोले कि करीब 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, पहले 2-3 होते थे। टफ बोल सकते हैं, या कह लीजिए कि उसमें हमें पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना था, हमें फॉर्मूले को सोचना था, फॉर्मूले को लगाना था। और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रेशर कोई भी बच्चे इतने काम इतने क्वेश्चंस को नहीं कर सकता। आज से बहुत पहले, नीट के पहले जब एम्स का एग्जाम होता था तो कुछ एम्स के एग्जाम की स्पेशल स्ट्रेटेजी थी जो हम लोग बच्चों से फॉलो भी कराते थे, जिसके चलते एम्स में मतलब सिंगल डिजिट रैंक भी हम लोगों ने दिया, 3rd रैंक दिया, 7th रैंक दिया, 11th रैंक दिया एम्स के एग्जाम में। तो सेम स्ट्रेटेजी इस बार फॉलो की गई। पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक क्वेश्चन था सरफेस टेंशन का और एक और क्वेश्चन था जिसे कह लीजिए कि एग्जाम में पूछना ही नहीं चाहिए। इवन इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में भी नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन को पूछने का एक ही मकसद था कि यदि किसी बच्चे के पेपर में पहला क्वेश्चन आया और बच्चे इस क्वेश्चन पे लड़ाई करने लगे और सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखते ही यदि दिमाग पे टेंशन जनरेट हो गया तो उनका पूरा का पूरा पेपर बर्बाद हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक ही स्ट्रेटेजी थी जो एम्स के एग्जाम में हम लोग बच्चों से फॉलो करवाते थे कि जस्ट लीव द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को लीव करें और आप उन क्वेश्चंस पे जाएं जो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली अवेलेबल
है या जो आपके माइंड में है। तो ओवरऑल पूरे पेपर की एनालिसिस ये थी कि यदि हम 10 क्वेश्चन छोड़ दें तो हम 35 क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते तो उस केस में हमारे नंबर बेटर होते। और यदि कोई बच्चा 100 प्लस स्कोर कर रहा है या इवन 120 के आसपास उसका फिजिक्स में स्कोर है, दैट इज द बेटर स्कोर। और कट ऑफ की बात करें तो अभी हम 720 710 इस टाइप के नंबर को एक्सपेक्ट ना करें। जो भी हमारा कट ऑफ होगा लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में, ये कट ऑफ हमारा लगभग 130 या 140 नंबर कम जाने वाला है। या हम कहें तो हमारे जो भी फिजिक्स की स्कोरिंग है 100 से एबव की स्कोरिंग है तो वो बेटर है। अब बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे थे, नंबर कम थे इन क्वेश्चंस के, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों के नोटबुक से थे, हम लोगों के नोटबुक के कॉन्सेप्ट्स में उन क्वेश्चंस की अवेलेबिलिटी थी। लेकिन बच्चे ने यदि पहले फिजिक्स ना अटेम्प्ट करके पहले बायो अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, लास्ट में फिजिक्स अटेम्प्ट किया, जनरली बच्चे ऐसा ही करते हैं, मैक्सिमम बच्चे 99% ऐसा ही करते हैं। और यदि शुरू में ही उसे ऐसे क्वेश्चंस दिखे जहाँ पे उसका दिमाग नहीं चल रहा है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसका दिमाग ब्लॉक होने लगता है। और उसका दिमाग ब्लॉक होने लगता है तो फिर वो उन क्वेश्चंस को खोज भी नहीं पाता कि जो क्वेश्चंस वो आसानी से कर पाए। तो बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि वो आते हुए क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस को देख के कर सकते थे उन क्वेश्चंस को खोज भी नहीं पाए ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम, और टाइम मैनेजमेंट उनके पास नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं वो जाके उन क्वेश्चंस को छोड़े हैं। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपर टफ था, कट ऑफ आपका डाउन जाएगा, काफ़ी डाउन जाएगा। और जहाँ तक जितना आपने स्कोर किया, आपने पूरी मेहनत की है, तो स्कोर आपको जो भी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग अच्छा स्कोर आएगा। मैं कंक्लूड अगर करूं तो जनरली बच्चे फिजिक्स बायो पहले अटेम्प्ट करते हैं, तो बायो का भी पेपर कुछ क्वेश्चंस लेंथी था क्योंकि पिछले बार के हिसाब से मॉडरेट पेपर बनाया गया। सेम कंडीशन केमिस्ट्री में, तो टाइम उनका ज़्यादा लगा, बायो में ज़्यादा लगा, फिर केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगा, और फिजिक्स में जो टाइम उनको डेडिकेट करना था वो कम हो गया। प्लस पेपर के पैटर्न में टफ क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा हैं, लेंथी क्वेश्चन है, तो बच्चे टाइम मैनेजमेंट की वजह से लैग कर पाए और अटेम्प्ट पूरे नहीं कर पाए। और क्वेश्चन तो ये सभी के साथ है, पैन इंडिया में हर बच्चे का यही आउटकम आ रहा है। तो इस बार जैसे पहले भी जब आज से 7-8 साल पहले जो पैटर्न होता था तो नीट में 500 प्लस भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है 550 के आसपास अगर हमारे नंबर आ रहे हैं तो हम सेफ जोन में हैं। और ये रिलेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, तो पैनिक ना हो के परेशान ना हो। हाँ, एक बात समझना पड़ेगा कि अब पूरे के पूरे नंबर जो हम पिछले 4-5 साल से ड्रास्टिकली जब चेंज होता है तो माइंड उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने बार बार क्लास में और सब जगह बच्चों को इन्फॉर्म किया है कि पिछले साल के कट ऑफ को मत ध्यान दो, पिछले साल क्या हुआ उसको सोचो मत। और अभी नए हिसाब से चूंकि पेपर अगर मॉडरेट हो रहा है, टफ हो रहा है, तो कंपैरेटिवली जो उनके नंबर हैं वो कम आएंगे। अब अगर 100 के आसपास, पिछले साल लास्ट ईयर 640 नंबर पे मिनिमम कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी के लिए था, तो इस बार ये 550 के आसपास आने की उम्मीद है। 500 प्लस भी आपके कॉलेज के चांसेस हैं अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो ये सब कुछ रिलेटिव है, डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज और है कि फिजिक्स के लिए अभी आपको और प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरीके से केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो आपने पैटर्न समझा कि आसान पेपर होगा, अब वो दौर खत्म हो चुका है। स्टैंडर्ड होगा, मॉडरेट होगा और मिक्सिंग होगी। हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो पेपर इस बार काफ़ी कुछ चैलेंजिंग रहा, सिखा गया, नए पैटर्न आने वाले समय में कैसे क्या चीज़ें होंगी इसका इंडिकेट किया है। तो हम सभी को इस मोड में अलर्ट रहना है। मेरी तरफ से आपका एक ही मैसेज है और आनंद सर की तरफ से भी सेम मैसेज हम लोग की तरफ से है कि हमें जो सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व करना है और घबराना नहीं है, क्योंकि ये पैन इंडिया में सभी के साथ पैटर्न है। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मैंने पहले भी इंडिकेट किया था कि पेपर स्टैंडर्ड और टफ हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो वो चीज़ें, क्योंकि प्रेशर में, एनटीए भी प्रेशर में था, ब्लैक स्पॉट बहुत सारे लगे थे, उनको अपने को रिफॉर्म करना था, थोड़ा सा उन्होंने टाइट चीज़ें कर दी हैं, तो वो चीज़ें का आउटकम जल्दी ही दिखेगा। हम सभी को इसमें इन्वॉल्व होते हुए देखते चलेंगे और कोई भी मैसेज होगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल पेपर का पैटर्न में अगर हम एक लाइन फिर से समरी करें तो पेपर जैसे इससे पहले 4 सालों में आसान होता था, इस बार आसान कम है, 30 से 40% क्वेश्चन आसान है, मॉडरेट क्वेश्चंस
30 से 40% है और 25 से 30% टफ है। जनरली टफ क्वेश्चन 5 से 10% होते थे। तो ये एक ओवरऑल इसके एनालिसिस है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।